दर्शकों, आज खगड़िया में मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर एक अलग नज़ारा दिखा। NH 31 परमानंदपुर, जहां बिहार के शिल्पकार कहे जाने वाले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के स्वागत में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। जैसे ही मुख्यमंत्री का काफिला परमानंदपुर NH 31 के पास पहुंचा, वैसे ही श्यामलाल चंद्रशेखर मेडिकल कॉलेज के डायरेक्टर डॉक्टर विवेकानंद अपने सैकड़ों छात्र छात्राओं के साथ सड़क किनारे खड़े नजर आए। हाथों में तिरंगा, सीने में देशभक्ति का जज्बा और आंखों में उम्मीद। माहौल पूरी तरह देशभक्ति और सम्मान से भरा हुआ था। छात्र छात्राएं एक स्वर में नारे लगा रहे थे, भारत माता की जय, नीतीश कुमार जिंदाबाद, सम्राट चौधरी जिंदाबाद। नारों की गूंज से पूरा इलाका गूंज उठा और मुख्यमंत्री के प्रति सम्मान और समर्थन साफ दिखाई दे रहा था। डायरेक्टर डॉक्टर विवेकानंद ने कहा कि बिहार में शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो काम हुआ है, उससे युवाओं में नई उम्मीद जगी है। यही वजह है कि छात्र छात्राएं खुद आगे आकर मुख्यमंत्री का स्वागत करने पहुंचे हैं। परमानंदपुर NH 31 का यह नज़ारा अपने आप में खास था। हाथों में तिरंगा, सीने में जज्बात, आंखों में उम्मीद और दिल में धन्यवाद। कुछ इसी तरह का ऐतिहासिक पल देखने को मिला यहाँ। तो चलिए हम सीधे बात करते हैं डॉक्टर विवेकानंद से और जानते हैं कि इस मौके पर उनके मन में क्या भावनाएं हैं और मुख्यमंत्री के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद, भारत माता की जय, भारत माता की जय। खबर बिहार इन के दर्शकों को मेरा नमस्कार। और आज का दिन ऐतिहासिक दिन है जब हमारे यशस्वी और कहा जाता है बिहार के आधुनिक बिहार के विश्वकर्मा, जिन्होंने अंधेरा से प्रकाश की ओर बिहार को ले गया, विकास की ओर बिहार को ले गया। और जब वो सत्तारूढ़ हुए थे 2005 में, तब हम लोगों को एक उत्साह का संचार हुआ और 2006 में हम लोगों ने माधुरी सेवा न्यास ट्रस्ट की स्थापना की। और उनके उस जो उन्होंने नीति बनाई थी कि हम ज़्यादा से ज़्यादा हम आत्मनिर्भर हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा कॉलेज खोल सके, उस नीति के तहत आज अपने यहाँ नर्सिंग कॉलेज, पैरामेडिकल कॉलेज, मेडिकल कॉलेज और टीचर ट्रेनिंग कॉलेज खुला। वर्ष 2005 में कुल मिलाकर के सरकारी और प्राइवेट मिलाकर के 20 नर्सिंग स्कूल था, कॉलेज एक भी नहीं था। आज की तारीख में 523 नर्सिंग कॉलेज है। इससे अंदाज़ा लगाइए कि इनके शासनकाल में एक एक क्षेत्र में कितना विकास हुआ है। और जो छात्र नर्सिंग में, पैरामेडिकल में यहाँ पर पढ़ रहे हैं, सबको स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के तरफ के योजना के तहत 4 लाख रुपया का आर्थिक सहायता दिया गया, जिसके कारण गरीब से गरीब बच्चे भी पढ़ने में सक्षम हुए। और उसमें से सैकड़ों लोग अभी सरकार की नौकरी में जा चुके हैं और सैकड़ों अभी पढ़ रहे हैं। तो ऐसे मुख्यमंत्री का यदि आभार व्यक्त करने के लिए यदि जनता खड़ी नहीं होती है तो जनता कृतज्ञ होगा। इसलिए अभी पूरा का पूरा कॉलेज, पूरा छात्र, सब लोग आह्लादित होकर के, खुश होकर के, उनका एक तरह से जो हमारे ऊपर उपकार है उसको पूरा करने के लिए हम लोग सड़क पर गए। उनका हम लोगों ने स्वागत किया और ये यशस्वी है। ऐसा मुख्यमंत्री लगता ना भूतो ना भविष्यति की बात होने वाली है। आशा करते हैं कि नए मुख्यमंत्री जो होंगे वो इनके पद चिन्हों पर चढ़ करके विकास के मार्ग को प्रशस्त करेंगे। लेकिन इन्होंने ताउम्र जो काम किया है, इन्होंने जिस तरह से विकास के लिए इन्होंने जो है समर्पित होकर के, चाहे उसके लिए कभी दल बदल करना पड़ा हो, चाहे कभी और भी कुछ करना पड़ा हो, लेकिन अपनी शुचिता को, अपना नैतिक मूल्यों को रखते हुए और इन्होंने जो है बिहार को विकास के रास्ते पर पहुंचा दिया। बिजली, सड़क, पानी जन जन तक पहुंचा दिया। इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास हो गया और ये बिहार के आधुनिक बिहार के विश्वकर्मा, शिल्पकार, जो भी इनको कहा जाए, इतिहास इनको याद रखेगा, जन जन याद रखेगा। और हम लोग जो आज कॉलेज में इतना ज़्यादा तरक्की किया, जिस तरह से अभी मेडिकल कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज देख रहे हैं, ये इनके नीति का ही परिणाम है। इन्होंने इस तरह की नीति तैयार की कि कोई भी आदमी सक्षम होकर के इस काम को कर सके और हर तरह से सहयोग मिला, चाहे BPL का योजना का हो, चाहे आयुष्मान भारत की योजना का लाभ हो, चाहे स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड का योजना हो, चाहे जिला अंधापन निवारण योजना का लाभ हो, चाहे अभी सड़क दुर्घटना के लिए हो गया है कि सड़क दुर्घटना के लिए इस अस्पताल को इम्पैनल किया गया है और अब दुर्घटनाग्रस्त मरीजों को 1.5 लाख तक का यहाँ पर इलाज फ्री करने की सुविधा प्रदान की गई है। तो ये सब जो
लोक कल्याणकारी सरकार होती है वही ऐसी नीति बनाती है। और ऐसे लोगों को मैं प्रणाम करता हूँ। मैं नीतीश कुमार जी का मतलब जब नाम भी लेता हूँ, और अब चूँकि अब उनकी हम लोग ये समझते हैं कि उनकी राजनीतिक यात्रा ये अंतिम यात्रा है, ठीक है, वो मार्गदर्शक में हम लोग का रहेंगे, हम लोग का आशीर्वाद रहेगा। लेकिन जो सक्रिय राजनीति की बात थी तो हमें गम भी है और खुशी भी है। खुशी ये है कि हाँ उनकी उम्र हुई और हम लोग उनको बेदाग होकर निकल गए, बेदाग होकर के निकले। वो एक दूसरी बात है कि हम लोगों का भी जो फर्ज है, नई पीढ़ी का भी फर्ज है कि जब वो अब उनके जो उम्र के जिस पर पहुँचे हैं तो उनको थोड़ा सा उनको थोड़ा आराम भी मिलना चाहिए। लेकिन उनका मार्गदर्शन जो है, उनका जो भी सलाह होगा वो हम लोगों को मानते रहना चाहिए और उनके सलाह से भी हम बहुत ज़्यादा विकास कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय खगड़िया।